आज मैं टूल के बारे में बताऊंगी आपको डिटेल में, तो आपको ध्यान से सुनना है। कोई डाउट हो तो आप बाद में पूछ सकते हो। यूज नहीं करती हूँ मैं, तो सोचा आपको ये भी बता दूं। तो ऐसे 4 टाइप्स के टूल होते हैं, इससे भी ज्यादा टूल होते हैं। बट कॉमन महाराष्ट्रन ज्वेलरी के लिए 3 चलते हैं। अगर फैब्रिक ज्वेलरी बनाना हो तो या कुंदन, उसमें ये यूज होता है। तो सबसे पहले मैं कटर के बारे में बताऊंगी। तो ये कटर है, तो इसको आप अपने हिसाब से पकड़ सकते हो। मैं इस तरह से पकड़ती हूँ, जैसे आपको लगे आप वैसे पकड़ सकते हो। तो थोड़ा मैं क्वालिटी के बारे में बताऊंगी। अब ये नॉर्मल है तो वो बताती हूँ, फिर क्वालिटी बताऊंगी कि क्वालिटी में क्या फर्क होता है। तो इसको आप ऐसे हैंडल कर सकते हो। ओपन करना है तो ये उंगली से ऐसा कर दो, और उसको बंद करना है तो ये 2 उंगली से उसको प्रेस करो। तो ये आप ऐसा पकड़ सकते हो इसको। तो इस तरह से इसको पकड़ सकते हो आप, ये उंगली से अंदर की ओर इससे, और इससे बाहर की ओर। तो इस तरह से कटर, तो कटर का यूज कोई भी आपको तार कट करना हो, कुछ भी कट करना हो तो इससे कट हो जाता है आसानी से। तो ये वाला कटर, और एक ये कटर आता है, तो ये अच्छा क्वालिटी का आता है। ये देखो ओपन होने में थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम जाता है, फ्री नहीं रहता है, थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, टाइम लगता है, फिनिशिंग नहीं आता है। और ये वाला कटर है तो ये जल्दी से कट भी करता है, और फ्री रहता है बहुत, और अच्छे से वर्क भी करता है। तो इस तरह से कटर 2 आते हैं। तो महाराष्ट्रन ज्वेलरी में ज्यादातर इस टाइप का कटर यूज करो तो आपका फिनिशिंग भी अच्छा है, उसमें बारीक बारीक काम होता है बहुत ज्यादा। और इस टाइप का थोड़ा प्रॉब्लम देता है। बाकी मोटे काम के लिए जहाँ पे फिनिशिंग नहीं भी रहा चलेगा, उसके लिए बेस्ट है ये भी। बट महाराष्ट्रन ज्वेलरी के लिए ये वाला बेस्ट है। तो इसको कटर बोलते हैं, कट करने में यूज होता है। उसके बाद है ये फ्लैटनस प्लायर। तो फ्लैटनस प्लायर, ये भी 2 क्वालिटी के हैं। ये ऐसे सिंपल क्वालिटी, ये देख सकते हो इस पे आपको दिख रहा है कि जंग लग गया है इसमें, तो ये मॉइस्चर हो जाता है। और ये वाला है तो ये बेस्ट क्वालिटी का है। ये मेरे पास जब से मैं ज्वेलरी बना रही हूँ, 6 साल हो गए, तब से मेरे पास है। बाकी ये तो अभी मैंने लिया है स्टूडेंट के लिए। बट ये कॉस्टली आता है 300 के आसपास, और ये कम प्राइस में मिल जाता है। तो इसमें भी डिफरेंट क्या है, थोड़ा इसका शेप ऐसा होता है, और इसमें थोड़ा ओपन भी अच्छा नहीं होता है, हैंडल करने में भी प्रॉब्लम जाता है। इसको भी आप उसी तरह से खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। देखो ये दोनों उंगलियां मैंने अंदर की ओर रखी है, दोनों ऊपर की ओर। तो आप एडजस्ट कर सकते हो। बंद करना है तो दोनों उंगली बंद करो, खोलना है तो सब उंगलियां ओपन कर दो। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और ये वाला है तो ये बहुत सॉफ्ट चलता है, चलने में भी कोई नहीं प्रॉब्लम। और जो नोक है, उससे आपको तार अगर अंदर की ओर डालना है या कुछ अंदर की ओर कुछ काम करना है तो उसके लिए बेस्ट है महाराष्ट्रन ज्वेलरी में। अगर आपको कुछ लूप बनाना है, अगर ये लूप बना लिया मैंने, इससे भी राउंड लूप बनाते हैं जैसे, अगर इसको मुझे स्ट्रेट करना है या शेप देना है, तो ये जो फ्लैटनेस प्लायर है उसका यूज करके आप उसको स्ट्रेट स्ट्रेट कर सकते हो। तो इसका काम वही है, थोड़ा स्ट्रेट करने का। और कुछ दूसरा काम हो आपको कि वहां पे वायर सीधा करना है। और इसका है कि अंदर की ओर भी काम होता है, ये वाले इसका फ्लैटनेस प्लायर का। फ्लैटनेस प्लायर ये फ्लैट होता है, इसलिए फ्लैटनेस प्लायर बोलते हैं। तो इसका यूज भी बहुत होता है हेमर ज्वेलरी में और महाराष्ट्रन ज्वेलरी में। उसके बाद थर्ड है राउंड नॉस प्लायर है। तो इसमें भी क्वालिटी का ही फर्क है। ये स्टेनलेस स्टील के हैं जो मैंने पहले बताए, वो अच्छी क्वालिटी के, जो 4 से 5 साल पहले है मेरे पास पुराने। तो अभी तक भी अच्छे हैं, फ्लेक्सिबल है, और यूज करने में भी बहुत अच्छे है। अभी ये देख सकते हो आप, पूरा ओपन हो जाता है, ये ओपन नहीं होता है, फिर काम करने में प्रॉब्लम जाता है। तो उस हिसाब से उसकी प्राइस भी है। अभी ये बंद करने में खोलने में बहुत प्रॉब्लम जाता है, और ये बहुत अच्छा है, इजी होता है। तो इसको आप राउंड करने में यूज कर सकते हैं। ये राउंड जैसे मंगलसूत्र हो या कुछ आपको बेस बनाना है तो इससे राउंड कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो इससे ये इसका, ये देख सकते हो कितना सॉफ्ट भी है, जैसे प्लेन है सरफेस, और इसका थोड़ा अलग आता है, खुरदुरा जैसे आता है।
तो इसमें थोड़ा करने के टाइम इतना फिनिशिंग नहीं आता है, देख सकते हो। इसमें थोड़े तार का पॉलिश का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि ये इसका बेस ही इतना चिकना है कि उससे अच्छा आता है सरफेस। और इसमें थोड़ा डॉट डॉट या हाथ को ही थोड़ा लगता है नॉर्मली, तो उससे ये होता है, इसमें भी जंग लगता है, देख सकते हो आप। तो इस तरह से ये राउंड नोज प्लायर है इसका नट का लूप बनाने में या कुछ बेस बनाने में। जो राउंड चीजें आपको बनानी है उसमें यूज होता है। तो बेस्ट क्वालिटी का है, नॉर्मली ये यूज करते हो। अगर आपको अच्छा क्वालिटी अच्छी ज्वेलरी बनानी है फिनिशिंग के साथ तो अच्छा टूल यूज करो। उसके बाद है ये थ्री टूल ये लाया। ये तीनों इम्पोर्टेंट है और ये तीनों अच्छी क्वालिटी के हैं। तो आप महाराष्ट्र ज्वेलरी में तीन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे भी आते हैं जो तार को स्ट्रेट करने में यूज होता है, तो वो भी यूज कर सकते हो। बट ये तीन बेस्ट है, तीन से हो जाता है। और अच्छा फिनिशिंग करना है तो इस टाइप के अच्छी क्वालिटी के यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद आता है ये स्पंज वाला। इसे होल होल करने के लिए यूज किया जाता है। तो यानी ये वाला फैब्रिक ज्वेलरी जो आती है जिसमें एमडीएफ आता है, एमडीएफ का मंगलसूत्र बना रहे हो तो उसमें दो फूल डालने हो तो उसमें यूज होगा, या फिर आपको इयररिंग बनाने हैं तो होगा। तो इस तरह से आता है। इसका खिला रहता है ये वाला सिरा, जैसे खिला रहता है वैसे, और यहाँ पे अंदर की ओर होता है। तो जितना आप दबाओगे उतना उसमें आएगा, जितना उसका ये रहेगा चौड़ाई उतना। तो जैसे मैं अभी ये पेपर है इस पे करके दिखाती हूँ, पेपर पे रखा और ये उसमें होल हो गया है। तो देखो उसका, आप डायरेक्ट करते हो तो उसका होल का फिनिशिंग नहीं आता है। इससे अगर इसका यूज करते हो फैब्रिक ज्वेलरी में तो बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है। तो आप ये फैब्रिक ज्वेलरी में यूज कर सकते हैं। ये होल को, इसको इस ये करने के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर। और अगर करके होल चला जाता है चांस है यार, टूट भी सकता है बट हो जाता है इससे। थोड़ा आप जैसे करोगे इसका यूज तो हो जाएगा। तो इस तरह से उनका यूज किया जाता है। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो, इतना टूल के बारे में मुझे बताना था, ये बता दिया। आप पकड़ भी कैसे सकते हो, अपने हिसाब से पकड़ सकते हो, मैंने बताया वैसा ही नहीं। आपको जैसा हैंडल होता है वैसे पकड़ना है और अच्छे फिनिशिंग से यूज करना है। तो इसका फैब्रिक में यूज किया जाता है। और कुंदन में जो फूल चिपके रहते हैं उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हो। स्पंज फूल बोलते हैं इसको। ये राउंड नोज प्लायर है जो राउंड बनाने में यूज किया जाता है। और स्प्रिंग बनाने में भी आप यूज कर सकते हो, या आई पिन सॉरी जंपरिंग बनाना हो जंपरिंग बना सकते हो। फ्लैटनस प्लायर जो उसको सपोर्ट देने के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, किसी भी चीज को पकड़ने के लिए। आई पिन ओपन करनी है आपको या जंपरिंग ओपन करनी है उसमें यूज कर सकते हो इसको। यानी जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए तो उस हेल्प के रूप में इसको फ्लैटनस प्लायर को यूज करते हैं। और बाकी जहाँ पे भी आपको कट करना है वहाँ पे कटर का यूज करते हैं। तो कटर, फ्लैटनस प्लायर, राउंडनस प्लायर और इस ये वाला है फुल वाला। तो इस तरह से फोर कटर मेन आप ये तीन यूज कर सकते हो। फैब्रिक कर रहे हो तो ये एक्स्ट्रा आपको लगेगा फैब्रिक में। और इसके अलावा और आते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हो।